के बच्चे हैं, हम सब यहाँ पर सब लोग जितने भी हैं सब मज़दूर हैं। मज़दूरों के बच्चों पर इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है। 8 क्लासों को 2 टीचर उन्होंने दिए, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं सीईओ साहब के ऊपर। तो बाकी जेड्स दिया जाए, या हमारी एक बिल्डिंग 1992 की बनी हुई है, वो टूट चुकी है, हमें दूसरे कमरे दे दो। 3 कमरे हमारे पास हैं, 3 कमरों में 8 क्लासें या 10 क्लासों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक कमरा हमारा टोटल ऑफिस के लिए रखा गया है, 2 कमरे में बच्चे सारे इकट्ठे पढ़ते हैं, जो रल मिलकर सारी अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम खिताए चिनाब के एक दूर दराज पहाड़ी इलाका पंचायत कुर्धार के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एजुकेशन जोन भागवा के अंदर है। जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद है ये गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल हड़ीलग है, जो जोन बागवा के अंदर आता है। आज यहाँ के लोगों ने यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग का जो इनकाद होता है हर महीने की 26 तारीख को, आज यहाँ पर भी इसी तरह से पेरेंट्स मीटिंग का इनकाद किया गया। मुख्तलिफ इशू पर यहाँ पर बातचीत की गई स्टाफ के साथ मिलकर, स्कूल के स्टाफ के साथ मिलकर। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस स्कूल में 8 क्लासें यानी कि 10 क्लासें लग रही हैं। जो नया रूल आया है LKG से लेकर के 8 तक की क्लासें स्कूल में लगेंगी और 10 क्लासें लग रही हैं, और सिर्फ इस स्कूल के अंदर 2 ही टीचरों को तैनात किया गया है, जो कि इन स्कूल के टीचरों के लिए सारे सब्जेक्ट्स और क्लासेस को कवर कर पाना बहुत मुश्किल की बात है। इस सिलसिले में यहाँ के अवाम हमारे साथ जुड़ी है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। सबसे पहले उकाबिरू CN अपडेट में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे स्कूल में तकरीबन 70 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं यहाँ पर। जावेद मास्टर जो हैं हमारे, वो हेड मास्टर हैं इस स्कूल के। गवर्नमेंट ने उनको हाई स्कूल कुर्दार में ऐसे अपने ही आर्डर से, अपनी मर्ज़ी से आगे रखा है उनको स्कूलों में, दूसरे स्कूल में। तो हमारे बच्चों का बड़ा खस्ता हालत है। 2 टीचर हैं बेचारे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। जो टीचर यहाँ पर हैं बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन 2 टीचर क्या इतने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? 10 क्लासों को कवर करना इनके लिए बहुत मुश्किल की बात है। तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सीईओ साहब से ये बहुत उनको मुबारकबाद देते हैं कि आपने हमारे स्कूल में बड़ा अच्छा रूल रखा है, बड़े अच्छे ढंग से टीचर दिए हैं, एहसान किया उन्होंने, बड़ा हम पर बड़ा एहसान किया। गरीब के बच्चे हैं, हम सब यहाँ पर सब लोग जितने भी हैं सब मज़दूर हैं। मज़दूरों के बच्चों पर इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है। 8 क्लासों को 2 टीचर उन्होंने दिए, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं सीईओ साहब के ऊपर। तो बाकी ZDO का साहब के लिए हम शुक्रगुजार करते हुए दिल से थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने मैडम जी को कहीं आगे दूसरे स्कूलों में परसों उन्होंने मतलब आगे भेजा था, तो वापस उन्होंने फिर अपने स्कूल में इनको भेजा, इसलिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं ZDO साहब का। देखिए सर, यहाँ आपके स्कूल में आप ही के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वहाँ पर डेस्क नहीं है। आपके बच्चे जो हैं बाहर जूते निकाल के अंदर नंगे फर्श। इस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा है और सर्दियों के इस वक्त जाड़े की सर्दी हमारे इन देहाती इलाकों में पड़ती हैं। तो इस सिलसिले में जब यहाँ बारिशें और बर्फ़ पड़ती है और जब आपके बच्चे इस ठंड के में अंदर बैठते हैं, तो क्या हालात होती होगी? क्या इस सिलसिले में आपने DC साहब से या सीईओ साहब से बात की? बिल्कुल सर, हमने सीईओ साहब से काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा डेस्क दिया जाए, या हमारी एक बिल्डिंग 1992 की बनी हुई है, वो टूट चुकी है, हमें दूसरे कमरे दे दो। 3 कमरे हमारे पास हैं, 3 कमरों में 8 क्लासें या 10 क्लासों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक कमरा हमारा टोटल ऑफिस के लिए रखा गया है, 2 कमरे में बच्चे सारे इकट्ठे पढ़ते हैं, जो रल मिलकर सारी क्लासेस वहाँ पर हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सीईओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो हमारी जो बिल्डिंग टूटी हुई है उसके लिए नया कोई पैसा रिलीज़ किया जाए, तो ताकि नई बिल्डिंग बने और डेस्क दिया जाए। और हमारे स्कूल गरीब स्कूल है, गरीब के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, इस स्कूल के लिए कोई टीचर स्टाफ हमें दिया जाए। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये थी अवाम हड़ीलग की जो पंचायत कुर्धार के अंदर मौजूद है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस स्कूल में 70 से ज़्यादा बच्चे ज़ैर तालीम हैं और सिर्फ 2 टीचरों को यहाँ पर 8 क्लासों के लिए तैनात किया गया है। और फिर भी यहाँ के लोगों की बात यह है कि ये
डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा, सीओ साहब डोडा और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ के बच्चों पर, यहाँ के अवाम पर इतना जो रहम और करम की नज़र करम की है। ये इनका बहुत बड़ा दिल है इनके लोगों का, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे इस वक्त 8 क्लास से ज़ेर तालीम है, 70-80 से 80 तक जो तादाद है बच्चों की यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं। उनके लिए जो सब्जेक्ट है कवर कर पाना 2 टीचरों के लिए बहुत मुश्किल है। और ताज्जुब की बात यह है कि 8 क्लासों के लिए सिर्फ 3 कमरे यहाँ पर बनाएंगे, 3 रूम्स बनाएंगे। उसमें से भी एक रूम जो है वो ऑफिस के काम में आता है और 2 रूम्स के अंदर 8 क्लासों को रखा गया है। और इस सिलसिले में एक और बिल्डिंग जो बहुत पहले बनी थी, कम से कम 30 साल पहले बनी थी, वो भी टूट कर बोसीदा हो चुकी है। और उसको भी हम लाइव विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि वो किस तरह से खस्ता हालात में है। इस सिलसिले में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी स्कूल यहाँ पर खास करके देहाती इलाकों में बने हुए हैं, उनकी खस्ता हालात और मुतद स्कूल टूट कर ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें बैठने की सूरत नहीं है। और इस सिलसिले में यहाँ 8 क्लासें जो है वो 8 क्लासें 2 कमरों के अंदर, 2 रूम्स के अंदर मुश्तमिल है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से गुजारिश है कि खास करके देहाती इलाकों के अंदर जो बच्चों के साथ, जो न्यू जनरेशन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको नोटिस में ला करके कम से कम यहाँ के लिए स्टाफ मुहैया किया जाए। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। मिलेंगे एक और नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।